हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 36 इंच का बेल्ट ब्लाउज कटिंग कर लेंगे, जिसमें आज आगे और पीछे दोनों एक साथ कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए लंबाई मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच, सीना है 36 इंच, कमर इसका 30 इंच है, शोल्डर 15 इंच है, सामने की गला 6.5, पीछे की गला 10 इंच, बाही की लंबाई 5 इंच है और बाही की मोहरी है 12.5 इंच। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पेपर को डबल फोल्ड में रखेंगे, क्योंकि आगे और पीछे दोनों एक साथ कटिंग करना है तो डबल पेपर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के डबल फोल्ड पेपर ले लेंगे और उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम पूरा नीचे से लेंगे। लंबाई 14 इंच है तो 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5, तो 7.5 में निशान लगाएंगे। और उसके बाद पीछे की गला 10 इंच है, तो 10 इंच गला में हम 2 इंच का कम करेंगे। तो इधर से हम 2 इंच कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा शोल्डर हमारा 5.5 का। ठीक है। अब उसके बाद हम सीना का निशान लगाएंगे। सीना का निशान लगाने के लिए 36 इंच सीना है, तो उसका 1/4 9 इंच में निशान लगाएंगे। और पीछे की गला 10 इंच है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 9 इंच की गला में 1/4 लेते हैं और उसके बाद गला बढ़ते जाता है, तो उसके लिए हम कम करते जाते हैं। तो यहाँ पर गला 1 इंच बढ़ा है 9 इंच के बाद, तो यहाँ पर हम 1/4 इंच कम करेंगे, तो यह हो जाएगा 8.25 इंच में निशान लगाएंगे सीना का। और उसके बाद हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कमर है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5। और उसके बाद हम 2.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन तो आप जितना भी ले सकते हैं, 2.5 इंच 3 इंच तक। इसको इस प्रकार से मिला के लाइन खींच लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच का, तो यहाँ से 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और 1/4 इंच सिलाई के लिए, तो यह हो जाएगा 3.25 इंच का। 3.25 हम इधर से नापेंगे ना यहाँ पर। अब आर्म होल के लिए हम लेंगे, बाही की मोहरी है 12.5, तो 12.5 का आधा हो जाएगा 6.25, और 6.25 में आधा इंच बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.25। तो 6.25 हम इस प्रकार से नापेंगे। ये सीना का जो निशान लगाए हैं वहां तक का, ये अंदर वाले निशान में ना, इसमें नहीं लगाएंगे। इसको हम लाइन खींच के बढ़ा लेते हैं। शोल्डर है 5.5, यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6 इंच लेंगे और एक निशान 1/4 इंच में अंदर और लगाएंगे। ये हमारा आगे और पीछे दोनों आर्म होल बनेगा। ये हमारा पीछे का आर्म होल का निशान है और ये सामने आर्म होल का निशान है। अब यहाँ पर हम पहले वाले निशान से 1 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम गोलाई देके इस प्रकार से आर्म होल निकालेंगे और ये पीछे वाले निशान से 1.25 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम पीछे का आर्म होल निकालेंगे। ये हमारे पीछे का आर्म होल बन जाएगा। गला है इसका 6.5 इंच सामने है, तो 6.5 में आधा इंच बढ़ाएंगे, तो ये हमारा 7 इंच में ऊपर से निशान लगाएंगे। और पीछे की गला का निशान है 10 इंच है, तो यहाँ पर हम 10.5 में निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम निशान लगा के रख लेते हैं। यहाँ पर फैलाव ले लेंगे, 3.25 इंच का ले लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। नीचे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 3 इंच का, तो 3 इंच में इस प्रकार निशान लगाएंगे और 3 इंच में इधर भी हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम दोनों निशान को
बराबर मिला लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर गले का शेप ले लेते हैं पान कट में, तो इस प्रकार से पान कट का निशान लगा लेंगे। ऊपर हम शोल्डर का निशान में आधा इंच डाउन कर लेंगे सामने की तरफ। ये तो निशान हो गया। अब उसके बाद हम अब एक्स्ट्रा निशान लगाना पड़ेगा। अब तो उसके लिए हम साइड में पौन इंच का बढ़ाएंगे इस प्रकार से। अब इसको हम बढ़ा के मार्जिन खींच लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा जो टक्स डलता है आर्म होल में उसके लिए है। और यहाँ पर हम नीचे 1.25 इंच का बढ़ाएंगे। जो बेल्ट का निशान है वहां से 1.25 इंच लेंगे नीचे, और 1.25 इंच हम इधर निशान लगा लेंगे। इस निशान को भी हम इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। अब यहां से हम 3 इंच में निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच का टक्स लेंगे। अब ये नीचे वाले निशान से 2.5 इंच का ऊपर लेंगे, 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे। इधर हम नीचे 3 इंच लिए हैं, तो यहाँ पर हम 4 इंच में निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स पहला टक्स रहेगा। ये अब इसी के बराबर हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान से 1.25 इंच इधर लेंगे और 1.25 इंच इधर लेंगे, तो ये दोनों का 2.5 इंच गैप हो जाएगा। ये हमारा दूसरा और तीसरा टक्स हो जाएगा। और एक निशान हम ये पहले वाले निशान से इधर 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे। ये हमारा आर्म होल तरफ का टक्स हो जाएगा। अब इसको हम लाइन खींच लेते हैं। इसको हम सामने की तरफ लेंगे, इधर को हम आर्म होल की तरफ ले लेंगे, और इस टक्स को हम इधर साइड में ले लेंगे। ये हमको ये तीनों टक्स को 1.25 इंच का लेना है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद हम ये नीचे का मार्जिन खींचते हैं, तो इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से, और इधर हम 1.25 इंच का नीचे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टक्स लगेगा तो उसके लिए, और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको बेल्ट अलग से काटना पड़ेगा। अब आइए कटिंग शुरू करते हैं इसको। तो सामने जो डाउन वाला निशान है वहां से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर में कट लगा लेंगे। अब दोनों को अलग कर देते हैं इस प्रकार से। पहले बाही कटिंग कर लेते हैं। बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर को फोल्ड करके रखेंगे। नीचे में हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे,
उसके बाद बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और ऊपर से 3.5 में एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। बाही की मोहरी है 12.5, तो 12.5 का आधा 6.25 में निशान लगाएंगे और 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर 7.25 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर गोलाई लेने के लिए 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस सबको हम मिला लेते हैं इस प्रकार से। इस निशान से हम आधा इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। यहाँ पर हम बाही का गोलाई निकालेंगे ऊपर का और यहाँ से गोलाई देते हुए हम यहाँ पर मिला लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा बाही कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम बेल्ट कटिंग करते हैं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए पहले लंबाई लेंगे बेल्ट का। तो कमर है 30, तो 30 का 1/4 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 इंच लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हमको सामने मार्जिन नहीं लेना है। तो उसके बाद 3 इंच का बेल्ट लिए थे, तो यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा के हम 4.5 में निशान लगाएंगे और बेल्ट की नोक निकालने के लिए 3 इंच का लेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच का बेल्ट और 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेके 3.25 में निशान लगाएंगे और 3.25 हम यहाँ भी निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हम बेल्ट कटिंग करते हैं। ये दोनों निशान को मिलाएंगे इस प्रकार से और यहाँ से हम बेल्ट का नोक निकालेंगे। इस प्रकार से बेल्ट का निशान हो गया। अब इसको हम कटिंग करते हैं। ये बेल्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम पीछे पल्ला को कटिंग करते हैं। तो पीछे में हमको सबसे पहले तो जो साइड में 1/4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उसको काट के अलग निकाल देना है इस प्रकार से। ये जो हम एक्स्ट्रा लिए थे ना, सामने पल्ला में बढ़ाए थे, उसको हम इस प्रकार से काट के निकाल देंगे पीछे में। अब उसके बाद गला का निशान लगाएंगे। गला है 10 इंच का, तो 10.25 में इस प्रकार निशान लगा के यहाँ पर 3.25 इंच का फैलाव ले लेते हैं। इस प्रकार मिला लेंगे। यहाँ भी हम पान कट का निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। इसको हम कट कर लेते हैं इस प्रकार। अब पीछे की टक्स के लिए हम लेंगे, कमर है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5, तो 7.5 का आधा 3.25 में निशान लगाएंगे और 1 इंच का यहाँ पर टक्स लेंगे और यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 4.25 में निशान लगाएंगे। टक की लंबाई लेंगे 4.5 इंच का इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का टक्स हो जाएगा। ये पीछे पल्ला हुआ, ये सामने पल्ला हुआ, ये बेल्ट हो गया, ये बाही। इस प्रकार हमारा 36 इंच का बेल्ट ब्लाउज कंप्लीट हुआ।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।